हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम एक नई कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ये 3 पैनल्स वाली कुर्ती है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है कुर्ती के लिए, जिसे ऐसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये खुली वाली साइड है। अब हमने ना इसे इस तरीके से ऐसे फिर से डबल फोल्ड करके रख लेना है। जितना आपका कुर्ती का घेरा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। इससे हमारी कुर्ती की फ्रंट और बैक ना एक साथ ही कट जाएंगी। तो सबसे पहले हम ऊपर एक सीधा मार्क करेंगे। इससे हमारा फैब्रिक भी सीधा हो जाएगा ऊपर से, और ऊपर के मार्क के ऊपर ही हमारा तीरा भी मार्क हो जाएगा। तो अब हमने ना ऊपर से 7.5 इंच नीचे ना एक सीधा सीधा मार्क करना है, जिसपे हमारा आर्म होल भी मार्क होगा और चेस्ट की मार्किंग भी इसी मार्किंग के ऊपर होगी। तो 7.5 इंच को ना हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। और ऊपर से ना ऐसे इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ ना कमर के लिए भी ऐसे सीधा मार्क करेंगे 15 इंच पे, और हिप के लिए 22 इंच पे ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमने ना ऐसे ही कुर्ती की लेंथ को भी मार्क कर लेना है। मुझे इस कुर्ती की लेंथ ना 46 इंचज़ रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैं 46 को भी मार्क करूँगी और 48 को भी। 2 इंच का ना हमें नीचे फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए होता है। तो इसे भी हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें ना इसका तीरा मार्क करना है। तीरे में हमारी ना कली भी आएगी इसमें एक। तो उसमें हमारा 1 इंच मार्जिन दब जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ना, वैसे तो मैंने 7.5 इंच तीरा रखना था, अब मैं 8.5 इंच यहाँ पे मार्क करूँगी तीरा। 1 इंच हम कली का मार्जिन लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा। कलियों में हमारा 1 इंच फैब्रिक दब ही जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेना है। अगर हमने ऊपर 8.5 इंच तीरा मार्क किया है, तो नीचे की तरफ ना हमें 8 इंच मार्क करना है। ऊपर से आधा इंच कम हमने यहाँ पे मार्क करना है। ये फ्रंट के आर्म होल के लिए है। तो तीरे वाले मार्क को ना हमने आर्म होल वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है। तो फ्रंट के आर्म होल से ना 1.5 इंच आगे ना हमें बैक के आर्म होल के लिए भी मार्क करना होता है। तो वो हम ऐसे करेंगे, और इस वाले मार्क को भी ना ऊपर तीरे वाले मार्क से ऐसे मिला लेंगे। और यहाँ से ना अब हमें आर्म होल की गोलाई को मार्क कर लेना है। तो अब हमें ना चेस्ट के साइज़ का मार्क करना है यहाँ पे। तो चेस्ट का हमारे पास रेडी साइज़ है 42 इंचज़। 42 को ना हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा है। 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में ना हम 1 इंच प्लस कर देंगे, यानी कि 11.5 इंच हमें यहाँ पे चेस्ट के साइज़ का मार्क कर लेना है। तो चेस्ट का मार्क हमने ऐसे कर लिया है। अब हमें नीचे की तरफ कमर के साइज़ का मार्क करना है। तो कमर का रेडी साइज़ है हमारे पास यहाँ पे 36 इंच। 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 इंच। 9 इंच में हम 1 इंच प्लस करके 10 इंच यहाँ पे ना हम ऐसे मार्क कर लेंगे। तो हिप का हमारे पास रेडी साइज़ है 44 इंचज़। 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11 इंच। 11 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 12 इंच हम यहाँ पे ना हिप का साइज़ मार्क कर लेंगे। तो अब हमने चेस्ट, कमर और हिप के साइज़ को ऐसे मार्क कर लिया। अब हम इन्हें ना ऐसे मिला लेंगे। 4 से हमने इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा है, ये आप ध्यान में रखें। तो यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेंगे, कम से कम 1.5 इंच। तो अब हमने इसका घेरा मार्क करना है। ये सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है, इसीलिए इसका घेरा भी उतना ही आएगा जितना हमारा हिप का साइज़ है। तो यहाँ पे भी हमने 12 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है, और ये हिप वाले मार्क को ना नीचे घेरे वाले मार्क से ऐसे सीधा सीधा मिला लेना है। और यहाँ से स्लिट्स की फोल्डिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो कुर्ती की सारी मार्किंग हमारी ऐसे हो चुकी है। अब हमने इसके बीच में जो कली देनी है ना, उसे मार्क करना है। तो कली की जो चौड़ाई है ना, वो हम यहाँ से ऐसे रखेंगे 5 इंच। 5 इंच पे ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। ऐसे ही हमने ना सीधा सीधा 5 इंच को ना नीचे तक मार्क कर लेना है। तो ऐसे हमने कली को भी मार्क कर लिया है। और अब हमने ना इसे यहाँ से भी कट कर लेना है, और अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ भी। लेकिन उससे पहले ना इसका तीरा थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कटिंग के वक्त। सिर्फ एक पैर ही डाउन करेंगे हम यहाँ से तीरा। इससे क्या होता है, शोल्डर से कुर्ती की फिटिंग अच्छी आती है, और नेक की भी। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो कुर्ती को हमने ऐसे कट कर लिया है। अब हमने ना इसकी कली को अलग करना है, कट करना है। उससे पहले ना हम इसका नेक कट कर लेते हैं। नेक भी हमने आगे और पीछे का सेम ही रखना है, इसीलिए यहाँ पे दोनों को हम एक साथ ही रख के कट कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक की डिमेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। चौड़ाई मैं यहाँ पे नेक की 3 इंच ले रही हूँ। टोटल नेक की चौड़ाई हमारे पास 6 इंच आ जाएगी।
तो 3 इंच को हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लिया। अब हम नेक की गहराई को मार्क कर लेते हैं। तो गहराई इसकी मैं 4 इंच ले रही हूँ। 4 इंच को हम ऐसे सीधा सीधा मार्क करेंगे और इसके अंदर ना शॉर्ट राउंड नेक हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। आप पहले हल्का हल्का मार्क कर लीजिए, जो भी मार्किंग आपको बिल्कुल परफेक्ट लगे उसे आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो ऐसे हमने नेक को भी ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो फ्रंट और बैक का नेक भी हमारा कट चुका है। अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। उसके लिए ना हम बैक वाले पार्ट को ना बीच में से हटा देंगे ऐसे, और फ्रंट वाले पार्ट को ना वैसे ही सेट करके रख लेंगे और यहाँ से ना इसकी कटिंग कर लेंगे अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। अब हमने फिर से बैक वाले पार्ट को ना इसके अंदर सेट करके रख लेना है, क्योंकि कलियाँ हमारी आगे और पीछे बराबर आएंगी। ऐसे हमने यहाँ से इसकी कली की भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ना 3 पैनल में हमारी ये कुर्ती रेडी होगी। ये जो जॉइंट्स है ना, इसमें आप कोई भी लेस अपने अकॉर्डिंग स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए बाकी बचे हुए फैब्रिक से हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए ना हमने फैब्रिक को ऐसे कट करके रख लिया है। ये भी मैंने ऐसे 4 पार्ट्स में ही रखा है, ये देखिए। तो स्लीव्स के ना बिल्कुल सेंटर में हमारी लेस का जॉइंट आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ से इसे ओपन ही छोड़ दिया है। तो सबसे पहले ना हमने ऊपर से 3 इंच पे ना एक सीधा सीधा मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमारा आर्म होल मार्क होगा। तो अब हमें ना ऊपर से अपनी स्लीव की लेंथ को मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ ना 15 इंच रेडी करूँगी। तो 15 इंच को ना मैं ऊपर से ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। और नीचे की तरफ ये 2 इंच ही है हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो ये हम फोल्डिंग में यूज़ कर लेंगे। तो अब हमें ना आर्म होल का मार्क करना है, जो यहाँ पे ये वाले मार्क के ऊपर मार्क होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो भी हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ होता है ना, उसे हमने 5 से डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे कुर्ती पे रेडी साइज़ था चेस्ट का 42 इंचज़। 42 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अगर आप इस फॉर्मूले से अपनी स्लीव्स कट करेंगे ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपनी कुर्ती पे चढ़ाने के लिए। स्लीव को बिल्कुल परफेक्ट चढ़ेगी, कोई भी झोल नहीं आएगा इसमें। अब हमने नीचे स्लीव की मोहरी का भी मार्क कर लेना है, जो है 5 इंच। तो मैं यहाँ पे 5 इंच को ऐसे ही मार्क कर रही हूँ। अब हमने ना नीचे स्लीव की मोहरी वाले मार्क को ना ऊपर आर्म होल वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है इस तरीके से। और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे, कम से कम 1.5 इंच। और अब हमें ना ऊपर से स्लीव की गोलाई को मार्क करना है ऐसे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो दोनों स्लीव्स भी हमारी ऐसे कट चुकी हैं। अब हमने ना स्लीव के फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे कुर्ती में अलग से कटता है ना फ्रंट का आर्म होल, वैसे ही स्लीव में भी कटता है। और ये ऐसे होता है, ऊपर से आधा इंच डाउन होता है और नीचे की तरफ गोलाई में होता है। तो ऊपर के ना फ्रंट के 2 पार्ट्स ही उठाएंगे सिर्फ। ये दोनों स्लीव्स की फ्रंट साइड है, यहाँ से ना हमने इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे। तो इसके फ्रंट के आर्म होल की भी हमने कटिंग कर ली है। तो ऐसे हमारी ये स्लीव्स भी कट चुकी हैं और ये हमारी कुर्ती भी कट चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कुर्ती के ना सेंटर वाला पैनल है और इसे हमने ऐसे सीधा करके रखना है। अब हमें ना इसकी साइड वाली कलियां स्टिच करने से पहले इस पर ये लेस स्टिच करनी है। पैनल को सीधा रखेंगे और लेस को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे ना लेस की किनारी को दबाते हुए हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सेंटर वाले पैनल के ना दोनों तरफ ऐसे लेस को स्टिच कर लिया है। अब हमने ना इसके साथ साइड वाले पैनल को स्टिच करना है। तो ये जो साइड वाला पैनल है ना, इसे हमने ऐसे सीधा करके रखना है और सेंटर वाले पैनल को ना हमने इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखना है इस तरीके से। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे ठीक उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे जिससे हमने लेस को स्टिच किया है। तो ऐसे हमने साइड वाले पैनल को ना सेंटर वाले पैनल के साथ स्टिच करते हुए सिलाई लगा ली है नीचे तक। अब हम इसे ना सीधा कर लेते हैं कुर्ती को, ऐसे कर लेंगे और लेस को ना इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट ना हमारा ऐसे तैयार हो गया है। दोनों कलियों को भी हमने साइड में ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हमने ना इसका नेक रेडी करना है। तो इसका नेक ना हमने ओरेब पट्टी के साथ तैयार करना है। उसके लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी ओरेब पट्टी कट की है, सेम कुर्ती वाले फैब्रिक की, ये देखिए। अब हमने ना इसे ऐसे डबल फोल्ड कर देना है पट्टी को और नेक के नीचे ना हमने ऐसे रखना है। और यहाँ पे ना बिल्कुल नेक के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है, 2-2 पैर का गैप लेते हुए। तो नेक के नीचे ना हमने ये ओरेब पट्टी ऐसे स्टिच कर ली है। अब हम ऊपर वाली एक्स्ट्रा पट्टी को ना यहाँ से ट्रिम कर देंगे
और अब हम ना ठीक इसी सिलाई के ऊपर ना अपनी ये वाली लेस को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो लेस भी हमारी ऐसे यहाँ पे स्टिच हो गई है। अब हम इसमें ना छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। तो कट्स भी हमने लगा लिए हैं। अब हमारी ये जो पट्टी है ना पीछे की तरफ, इसे हमने ना घुमा के ऐसे आगे की तरफ लेके आना है, लेस की किनारी को दबाते हुए, और यहाँ पे ना टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट ऐसे रेडी हो गया है लेस के साथ। अब हमने ना बैक पार्ट को भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है, लेस के साथ या फिर बिना लेस के। तो ऐसे कुर्ती के बैक पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है बिना लेस के, और अब हमने ना बैक पार्ट को सीधा करके रखना है और फ्रंट वाले पार्ट को ना इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखना है। दोनों तरफ से ना अब हमने इसके शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। तो शोल्डर्स भी हमने ऐसे स्टिच कर लिए हैं। अब हमने ना इसे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो मैंने अपनी जो मार्किंग की थी ना फिटिंग के अकॉर्डिंग, वो मैंने दूसरी तरफ भी ऐसे कर ली है। अब हम अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमारी फिटिंग की सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं। अब हमने इसके घेरे को नीचे से फोल्ड करना है, उसके बाद स्लिट्स को। तो घेरे में हमारे पास 2 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन है, उसके लिए आधा इंच से पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर 1.5 इंच से ऐसे फोल्ड करके ना यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो घेरे दोनों तरफ के हमने ऐसे फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें इसके स्लिट्स को फोल्ड करना है, जिसमें हमारे पास 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन है। उसके लिए भी हम इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड के स्लिट्स ना हमें ऐसे ही फोल्ड कर लेने हैं किनारी की सिलाई के साथ। तो अभी मैं आपको सारे स्लिट्स फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो स्लिट्स भी हमारे ऐसे फोल्ड हो चुके हैं दोनों तरफ के, और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें। तो अब हमें ना इसकी स्लीव्स रेडी करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लीव के सेंटर में ना हमें लेस स्टिच करनी है डबल किनारी वाली। तो पहले हम लेस स्टिच कर लेते हैं यहाँ पे। ये इसके 2 पार्ट्स हैं, ये हमारी एक स्लीव ही है। तो एक पार्ट को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और लेस को ना इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे, और यहाँ पे लेस की इस किनारी को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे सीधी सीधी। तो ये वाली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है। अब हमने लेस को ऐसे सीधा कर देना है और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने टॉप स्टिच भी ऐसे लगा ली है। अब हम दूसरे वाले पार्ट को ऐसे सीधा करके रखेंगे और लेस वाले पार्ट को ना इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे, और यहाँ पे भी ठीक वैसे ही लेस की इस किनारी को दबाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमारी ऐसे लग चुकी है। अब हम स्लीव को खोल लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो अब हम स्लीव को नीचे से फोल्ड कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास 2 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन है। उसके लिए हम 1 इंच से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर 1 इंच फोल्ड करते हुए ना यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने स्लीव को नीचे से ऐसे फोल्ड भी कर लिया है। अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो स्लीव हमारी ऐसे पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसे अपनी कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। तो कुर्ती को ना हम ऐसे उल्टा करके ही रखेंगे और स्लीव को हमने सीधा करके ही इसके अंदर डाल लेना है। यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है, स्लीव की भी फ्रंट साइड और कुर्ती की भी फ्रंट साइड बिल्कुल सेम साइड पे आनी चाहिए। तो यहाँ से हमने कुर्ती और स्लीव को बराबर रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए ना सिलाई लगा लेनी है। तो स्लीव को हमने ऐसे कुर्ती के साथ स्टिच कर लिया है, और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, इसमें कोई भी झोल नहीं आया है। ऐसे ही हमने अपनी दूसरी स्लीव को भी स्टिच कर लेना है। तो दोनों स्लीव्स भी हमारी ऐसे स्टिच हो गई हैं, और देखिए कितनी खूबसूरत कुर्ती हमारी ये 3 पैनल्स वाली तैयार हुई है लेस के साथ।
और स्लीव्स भी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना हमारी। तो ऐसे बिगनर्स भी कितनी आसानी से अपनी 3 पैनल वाली कुर्ती तैयार कर सकते हैं लेस के साथ या फिर बिना लेस के। तो अगर आपको मेरी ये कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग के टिप्स अच्छे लगे हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।